जी स्टूडेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू हमारे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व आयनिक बॉन्डिंग ओनली। देखें, लिथियम नाइट्राइड में लिथियम की नॉन मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो नॉन मेटल का बॉन्ड होगा कोवलेंट। लिथियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब में कोवलेंट बॉन्ड होता है। NaCl सोडियम मेटल है, Cl जो है वो नॉन मेटल है, तो इसमें होगा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों एटम नेगेटिव होते हैं, उनकी नेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो म्यूचुअल शेयर करती है, तब जाके मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ नेट डायपोल मोमेंट। देखिए डायपोल मोमेंट तब बनेगा जब मेरे पास लॉन पेयर होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, इसमें क्योंकि तमाम बॉन्ड इंगेज हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है, लिहाजा इसका आपका डायपोल मोमेंट जीरो है। कार्बन डाइसल्फाइड में भी यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी तमाम बॉन्ड इसके एंगेज हैं विद द क्लोरीन, तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड में मेरे पास एक लॉन पेयर है जो उसके एंगल को डाइवर्ट कर देता है, जिससे इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू बन जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा, SO2 डायपोल मोमेंट रखता है। इसके बाद मेरे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो आपका एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा तो इंक्रीज करेगी, और अगर वो रिलीज करते तो डिक्रीज करेगी। तो इसका ऑप्शन ए है, डिक्रीज द एनर्जी। सेम क्वेश्चन 5 आपको दिया हुआ है, the angle between unhybridized p orbital and 3sp hybrid orbital in कार्बन एटम। देखिए ये भी जो हमारे बात की गई है, ये हमारे पास इथीन की बात की गई है। इथीन में ये मेरे पास जो कार्बन का बॉन्ड बनता है विद हाइड्रोजन, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो इसके साथ 2p ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसका जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होता है, और इसका एंगल जो होता है विद द कार्बन बॉन्डिंग वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 90 इज द राइट